क्लास में आएंगे? 10th क्लास का पढ़ रहे हैं। अभी 11th का पढ़ रहे हैं। 11th क्लास 10वां पाठ है गृध्र मार्जार कथा। सुनिएगा, सुनने से बहुत लाभ मिलेगा। संस्कृत साहित्य हितोपदेश गृध्र मार्जार कथा हितोपदेश से उद्धृत है। हितोपदेश किसकी रचना है, आपको ज्ञात है? हाँ, नारायण दास की कथा, नारायण पंडित की रचना है हितोपदेश। और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ क्वेश्चन होता है जैसे हितोपदेश कस्य रचना वर्तते, ये क्वेश्चन कहीं बन सकता है, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th में। संस्कृत साहित्य मनोरंजक लोक कथानां नीति कथानां च महती परंपरा दृश्यते। संस्कृत साहित्य में मनोरंजक और लोक कथा नीति कथाओं का बहुत सारी परंपरा देखा जाता है। नीति कथा ग्रंथेषु पशु पक्षी पात्राणां माध्यमेन व्यवहारिकं ज्ञानं प्रतीयते। नीति कथा के ग्रंथों में पशु पक्षी पात्रों के द्वारा माध्यमेन व्यवहारिकं ज्ञानं प्रतीयते, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि पंचतंत्र में 5 तंत्र, जिसमें से 4 तंत्र में पशु पक्षियों के द्वारा उदाहरण दिया गया है, और जो अपरिचित कार्यक्रम है उसमें मानव के द्वारा उदाहरण दिया गया है। कवेः उद्देश्यं भवति यत् यदा पशु पक्षिणः बुद्धिमन्तः दयालवः दानशीलाश्च भवन्ति। कवेः उद्देश्यं, कवि का उद्देश्य होता है कि यदा जब पशु पक्षिणः बुद्धिमन्तः दयालवः, पशु पक्षी बुद्धिमान दयालु और दानशीलाश्च, दानशीला प्लस च, दानशीलाश्च में संधि बता दीजिए। संधि च, स्तुत संधि स्तुनाश्चो, जी सही। मनुष्य अपि तादृशा व्यवहारिकं ज्ञानशीला भवेयुरिति। जिस तरह से पशु पक्षी दानशील दयालु और बुद्धिमान होते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी व्यवहारिक और ज्ञानशील होए। भवेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः, विधि लिंग का रूप है। भवेत भवेताम भवेयुः, भवेयुः प्लस एव भवेयुरेव, भवेयुः विसर्ग हो जाएगा और उधर एव है, भवेयुरेव बन जाता है। नीति कथा साहित्ये बंगाल शासकस्य धवलचंद्रस्य आश्रितेन नारायण पंडितेन 11 शताब्द्यां हितोपदेश नाम ग्रंथ रचितः। नीति कथा साहित्य बंगाल शासक से धवलचंद्र से आश्रितेन, बंगाल शासक के धवलचंद्र के आश्रित नारायण पंडित ने 11 शताब्दी में हितोपदेश नाम का ग्रंथ की रचना किया। रचितः कथा प्रत्यय है। हितोपदेशस्य लोकप्रियत्वं सर्वविदितम्। हितोपदेश का लोकप्रियत्व सभी लोग जानते हैं। सर्वविदितम्। आगे है एतद् ग्रंथस्य महत्वम एवं वर्णितम। इस ग्रंथ के महत्व को इस तरह से बताया गया है। श्रुतो हितोपदेशो यम पाटवम संस्कृतोक्तिषु वाचा सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्यां ददाति च। श्रुतो हितोपदेशो यम पाटवम संस्कृतोक्तिषु, संस्कृत की उक्तियों में हितोपदेश को अवश्य ही सुनना चाहिए। सुनने वाला इसको पाटवम हो जाता है, निपुण हो जाता है। पाटवम वाचाम सर्वत्र वैचित्र्यम नीति विद्याम बददाति च। हर जगह वो विचित्रता से अपनी वाणी को चालाकी से बोल लेता है और नीति विद्या को देने में निपुण हो जाता है। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नामनी पर्वते महान पर्वत परकटी वृक्ष। इससे पहले जो भी पढ़े हैं इसके विषय में जानकारी था। आगे पढ़ते हैं हितोपदेश के बारे में और कितनी कथाएं हैं इसमें। इनका समय तो बता ही दिया गया है। 11 शताब्दी, इसमें काफ़ी कथाएं हैं। 1100 या 1100 के आसपास कथाएं हैं और ये उपजीव्य ग्रंथ है। एकादश शताब्दी मतलब 1100 नहीं, एकादश शताब्दी का मतलब हो गया 11वीं शताब्दी में ये हुए हैं। और हितोपदेश में बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ और श्लोक है। उसका निश्चित मैं बता दूंगा। हालांकि कुछ बाद में जोड़े भी गए हैं, कुछ प्रसिद्ध भी है, निश्चित नहीं है कि इतना ही है। अस्ति भागीरथी तीरे गृध्रकूट नामनी पर्वते महान प्रकटी वृक्ष। आगे बताया गया है अस्ति था भागीरथी तीरे, भागीरथी के तट पर गृध्रकूट नामनी पर्वते महान प्रकटी वृक्ष।
भागीरथी नदी के किनारे गिरधकुट नाम के पर्वत पर महान प्रकटी वृक्ष। ये प्रथम लाइन से प्रश्न हो सकता है कि गिरधकुट नामनि पर्वते प्रकटी वृक्ष कुत्र आसीत्। दूसरा प्रश्न बनेगा गिरधकुट नामनि पर्वतः कुत्र आसीत्। तीसरा इस तरह से बन सकता है भागीरथी तीरे कः पर्वतः या कः वृक्षः। आगे देखिए, तस्य कोटरे देव दुर्विपाकात् गलित नख नयनः जरदगव नामा गृध्र प्रतिवसति। उस कोटर में, उस वृक्ष के कोटर में, किस वृक्ष के कोटर में राघव जी, यदि प्रश्न आता है कि गृध्र कस्य वृक्षस्य कोटरे प्रतिवसति स्म, क्या उत्तर होगा? प्रकटी वृक्षस्य कोटरे जी, तस्य कोटरे दैव दुर्विपाकात् गलित नख नयनः जरद गवनामा गृध्र। गलित नख नयनः, जिसके नख कमजोर हो गए थे, गलित नख नयन, और जो वृद्ध हो चुका था, ऐसा जरद नामक का जरद गव नामक गृध्र प्रतिवसति स्म, रहता था। अथ कृपया तज्जीवनाय तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः स्व आहारात् किंचित किंचित उद्धृत्य तस्मै ददति। अथ कृपया, उसके अन्य जीव जो थे वो कृपा करके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा अपने आहार से कुछ दे दिया करते थे उसको। तद्वृक्षवासिनः पक्षिणः, पक्षिणः बहुवचन रूप है। स्व आहारात् पूर्व रूप संधि है, स्व प्लस आहारात्। किंचित उद्धृत्य, किंचित प्लस उद्धृत्य, किंचित उद्धृत्य, तो को दो हुआ है और उद्धृत्य में लियप प्रत्यय है। तस्मै ददति, तस्मै कस्मै, तुलसी विभक्ति का एक वचन है। हाँ, ये है जरदगवै। हाँ, जरदगवै, जी बिल्कुल सही। तेना असो जीवति, उसी से वह जरदगव नामक गृध्र जीवन यापन कर रहा था। तेषां शावक रक्षां च करोति, और उसी के द्वारा अपने पुत्रों की रक्षा करता था। अथ तेषां उन पक्षियों का शावक रक्षां च करोति, हाँ, उनके बच्चों की रक्षा करता था। अथ कदाचित् दीर्घकर्ण नामना मार्जारः पक्षी शावकान् भक्षयितुं तत्र आगतः। एक बार दीर्घकर्ण नामक मार्जार पक्षी के बच्चों को खाने के लिए, भक्षयितुं में तुमन प्रत्यय, तत्र वहाँ पे आ गया। तत्र आगतः में पूर्वरूप संधि। ततस्तमायान्तं दृष्ट्वा पक्षिशावकैर्भयार्तैः कोलाहलः कृतः। ततः प्लस तम अयान्तं, ततः बन जाएगा यहाँ पे ततः। तम अयान्तम, उसको आते हुए देख करके, किसको आते हुए देख करके? मार्जार को। और मार्जार का नाम क्या है? दीर्घकर्ण नाम का मार्जार को आते हुए देख करके पक्षी शावकैर भयार्ते कोलाहल कृतः, पक्षियों के शावकों ने, उनके पुत्रों ने, छोटे छोटे पक्षियों ने भय से कोलाहल करना शुरू कर दिया। कोलाहल मतलब होता है शोर करना। कृतः में कृतः प्रत्यय है। भयार्तहि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप है। भयार्तहि, भय के कारण से। जरदगवे न उक्तम, जरदगव कौन है? गृध्र जी। कोयम आयाति, ये कौन आ रहा है? दीर्घकर्णो गृध्रम अवलोक्य समयमाह। दीर्घकर्णो गृध्रम अवलोक्य, दीर्घकर्ण वाला गिद्ध को देख करके अवलोक्य यह प्रत्यय है। भयम आहा, भय के साथ में बोला। हा हतोस्मि यतोयम माम व्यपादयिष्यति, हतोस्मि, मैं तो अब तो मारा जाऊंगा। यतोयम माम व्यपादयिष्यति, ये तो अब मुझे मार देगा। अथवा कहा भी गया है तावद्भयस्य भेतव्यम यावद्भयम् अनागतम, आगतम तो भयं वीक्ष्य नरः कुर्यादथोचितम्। अर्थात तावत भयम भेतव्यम, डर से उसी समय तक डरना चाहिए। भेतव्यम में तब्यत प्रत्यय है। डर से उसी समय तक डरना चाहिए। यावत भयम अनागतम, जब तक कि भय नहीं आता है। आगतम तो भयम वीक्ष्य,
आए हुए भय को देख करके वीक्ष्य इत्यत्र ल्यप प्रत्यय, वीक्ष्य में ल्यप प्रत्यय है। नरः कुर्यात् यथोचितम, जब भय आ जाए ना तो मनुष्य को वही करना चाहिए जो उसको उचित लगे, उचित अपने बुद्धि में जो भी आए उचित वैसा वैसा कर लेना चाहिए। आगतम तो भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम तावद् भयस्य भेतव्यम यावद् भयम अनागतम, आगतम तो भयम वीक्ष्य नरः कुर्यात् यथोचितम। भय से तब तक डरना चाहिए या जब तक कि भय नहीं आता है। भय आ जाए तो जो भी उचित लगे वो कर लेना चाहिए। अधुना अतिसन्निधाने पलायितुम अक्षमः, अधुना अब अतिसन्निधाने, अब तो बहुत पास में है, और पलायितुम अक्षमः, भागने में मैं असमर्थ हूँ। पलायितुम में तुमुन प्रत्यय, तद्यथा भवितव्यम, ये तथा भवतु, अब जो करना चाहिए वैसा हो। भवितव्यम में तब्यत प्रत्यय है। पद विश्वासम उत्पाद्य, तब मैं विश्वास बना करके, उत्पाद्य विश्वास उत्पन्न करके, अस्य समीपम उपगच्छामि, मैं विश्वास बना करके उसके पास जाता हूँ, गिद्ध के पास में, जरदगव नामक गिद्ध के पास में जाता हूँ। इत्यालोच्य, इस तरह से देख करके, समुप उपसृत्य अववृत, इस तरह विचार करके और उसके पास जा करके बोला। सम उपसृत्य, तम उपसृत्य, तम उपसृत्य में ल्यप प्रत्यय है, उपसृत्य में ल्यप प्रत्यय, उसके बाद अब्रवृत, उपसृत्य प्लस अब्रवृत, दीर्घ संधि हो जाएगा, उपसृत्य प्लस अब्रवृत। आर्य त्वाम अभिवंदे, हे आर्य त्वाम अभिवंदे, मैं तुम्हारे वंदना करती हूँ, नमस्ते करती है। गिद्धो अवदत्, गिद्ध बोलता है, गिद्धो अवदत् में वही एंगी पूर्व रूपम, एंग पदांता दति, पूर्व रूप संधि। कस त्वम, तुम कौन हो, कह प्लस त्वम, कस त्वम, तुम कौन हो। सो अवदत्, वो बोलता है, सह प्लस अवदत्, सो अवदत्। मार्जारो अहम, मैं मार्जार हूँ, मैं बिल्ली हूँ। बिल्ली का नाम बता दीजिए। गिद्धो ब्रूते दूरम अप्सरः, तुम दूर हो जाओ। नो चेत हंतव्योषि मयः, नहीं तो मेरे द्वारा तुम मारे जाओगे। हंतव्य तब्यत प्रत्यय, हंतव्यो प्लस असि, हंतव्योसि पूर्व रूप संधि। मार्जारो बदत, मार्जार बोलता है, श्रूयता मद वचनम चतो यदहम बध्यस्तदा हंतव्यः, मार्जार बोलता है, श्रूयता मद वचनम, मेरी वचन बोलो। ततो, उसके बाद, यदि अहम बध्यस, यदि मैं मारने के योग्य होऊंगा तो मुझे मार देना। हंतव्य, बध्य, हंतव्य, हंतव्य में तब्यत प्रत्यय। किम जाति मात्रेण कोपि बध्य, किम जाति मात्रेण कोपि बध्य पूज्य भवति किम, क्या कोई जाति मात्र से ही कोई मारने योग्य और पूज्य होता है क्या। गिद्धो भूते, गिद्ध बोलता है, जरदगव नामक गिद्ध। ब्रूहि किमर्थम आगतोसी, बोलो किस लिए आए हो। ब्रूहि लोट लकार का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का, ब्रूहि, ब्रू धातु। सो अवदत्, वो बोलता है, अहम अत्र गंगा तीरे नित्य स्नायी निरामिषासी ब्रह्मचारी चांद्रायन व्रतम आचरण तिष्ठामि। अहम अत्र गंगा तीरे, मैं यहाँ पे गंगा के तीरे में नित्य स्नायी, नित्य स्नान करता हूँ। निरामिष आसी, और निरामिष खाना खाता हूँ। ब्रह्मचारी चांद्रायन व्रतम आचरण, ब्रह्मचारी चांद्रायन व्रत का पालन करते हुए तिष्ठामि, रहता हूँ। धर्म ज्ञान रता प्रेम विश्वास संभूय, धर्म ज्ञान रता प्रेम विश्वास भूमयः इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे पस्तुवन्ति। धर्म ज्ञान से रत, प्रेम विश्वास से युक्त होकर के, भरे हुए, इति पक्षिणः सर्वे सर्वदा ममाग्रे प्रस्तुवन्ति, सभी लोग मेरे पास आकर के प्रस्तुत होते हैं। ममाग्रे प्रस्तुवन्ति, प्रस्तुत करते हैं। अतो भवद्भ्यो विद्या वयोर्वृद्धेभ्यो धर्मं श्रोतुम मिह आगतः, इसलिए भवद्भ्यो, आप सबके, आप के लिए, विद्या वयोवृद्धेभ्यो, विद्या और वृद्ध से, धर्मम श्रोतुम मिह आगतः, धर्म सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। भवन्तस् चैतादृशः धर्मज्ञाः, और आप इस तरह के धर्मज्ञ हैं। यन माम तिथिम हन्तुम उद्यतः, यत माम तिथिम हन्तुम उद्यतः, जो कि मुझे मारना चाहते। माम अतिथिम, जो कि मेरे आए हुए अतिथि को, मैं अतिथि के रूप में आया हूँ और आप मारने के लिए तैयार हैं मुझे। गृहस्थ धर्मस्य, ऐसा क्या ये गृहस्थ धर्म का कर्तव्य है।
कि अतिथि को मारना चाहिए? यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, सुप्रीतेनापि वचसा तावत् अतिथि पूज्या एव। यदि धन नहीं है तो भी अच्छे वचन के द्वारा अतिथियों का पूजन करना ही चाहिए। कौन बोल रहा है ये? बोला बिडाल। बिडाल। तथा चोक्तम, कहा भी गया है, तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च सुनृता एतान्यपि शतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन। तृणानि भूमि उदकम वाक् चतुर्थी सुनृता। तृणानि तृण के द्वारा, भूमि उदक मतलब पानी के द्वारा, वाक वाणी से द्वारा, तृण भूमि उदक और वाणी से, चारों प्रकार के अच्छे अच्छे वचन से स्वागत करना चाहिए अतिथि का। एतान्यपि शताम गेहे, यदि सच्चे मनुष्यों के घर में ये भी नहीं है, नोच्छिद्यन्ते कदाचन, वह कभी भी न उच्छिद्यन्ते है। उच्छिद्यन्ते का ये जिनके घर में है वो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकते हैं। नोच्छिद्यन्ते कदाचन। गृध्रो अवदत्, गृध्र बोलता है नोच्छिद्यन्ते में कौन सी संधि है राघव जी? जो तो बना हुआ इसमें न उच्छिद्यन्ते बनता है। वो बना है इसमें। न प्लस उच्छिद्यन्ते, नोच्छिद्यन्ते गुण संधि है। वो हो गया गुण। हाँ, गृध्रो अवदत्, गृध्र बोलता है मार्जारो ही मांस रुचि ही। मार्जार जो होता है ना, मांस का भक्षण करने वाला होता है। पक्षी शावकाश्च अत्र निवसन्ति, और पक्षी के बच्चे यहाँ निवास करते हैं। तेन अहम एवं ब्रवीमि, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। तत्श्रुत्वा मार्जारो भूमिं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा कर्णो स्पृशति। तत्श्रुत्वा, तत् प्लस श्रुत्वा को हो गया तत्श्रुत्वा, स्तोश्चु नाश्चु। मार्जारो बिडाल भूमि में स्पृष्ट्वा, भूमि को छू करके, कर्णो स्पृशति और कान को छूता है। ब्रूते च, और बोलता है मया धर्मशास्त्रम श्रुत्वा वीतरागेन एदम, वीतरागेन इदम दुष्करम व्रतम चांद्रायनम अध्यवसितम। और बोलता है मेरे द्वारा धर्मशास्त्र सुन करके, वीतरागेन, वित विगतः रागेन, राग से दूर होकर के, दुष्कर यह व्रत, चांद्रायन नामक व्रत, अध्यवसितम मैंने किया है, अनुष्ठान किया है। चंद्रायन व्रत कौन करता है? प्रश्न बन सकता है। चंद्रायन व्रत का अध्यवसति कह अनुष्ठानम करोति। हाँ, यतः परस्परम विबदमानानामपि धर्मशास्त्राणाम अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि कहा भी गया है परस्परम विवादमानानामपि, परस्पर विवाद रहते हुए भी अहिंसा परमो धर्म, ऐसा शास्त्रों में कहा गया। इत्यत्र इति अत्र एकम मत्यम, इस विषय में तो सभी एक मत ही है। इति अत्र एक मत्यम, ऐसे अलग कर लीजिएगा इसको। पहले यण संधि है, इति प्लस अत्र यत्र, उसके बाद एक मत्यम वृद्धि संधि, अत्र प्लस एक मत्यम। एवं विश्वस्य सामार्जारः तरु कोठरे स्थितः, इस तरह से विश्वास दिला करके वह विडाल तरु कोटर में रहने लगा। ततो दिनेषु गच्छत्सु, कुछ दिन बीत जाने के बाद असो पक्षी शावकाना अतिक्रम्य स्वकोटर मानीय प्रत्यहम खादति। ततो दिनेषु गच्छत्सु, कुछ दिन बीत जाने के बाद वह बिडाल पक्षी शावकान आक्रम्य, पक्षी के शावकों के बच्चों के ऊपर आक्रमण करके, स्वकोटर आनीय, स्वकोटरम मानीय, और अपने बिल में ला करके प्रत्यहम खादति, प्रतिदिन वह खाता था। प्रति प्लस अहम प्रत्यहम, अहम मतलब दिन यहाँ पे अर्थ में, प्रत्यहम। अथ ये शाम अपत्यानि खादितानि, अब जिसके बच्चे खा लिए हैं, तही उसके द्वारा शोकातर बिलपद्भिर अतितस्तरोह जिज्ञासा समारब्धः, तई उन पक्षियों के द्वारा शोकालहि, शोकातहिर, शोक के द्वारा, बिलपद्भि बिलाप करते हुए, इतस्ततो जिज्ञासा समारब्धः, और इधर उधर जिज्ञासा से ढूंढने लग गया, उसको जिज्ञासा होने लग गई। जिसके बच्चे खा लिए थे अपने बच्चों को खोजने लग गया। तत्परिज्ञाय मार्जारा कोठरा निसृत्य वही पलायितः, तत्परिज्ञाय उसको जानने के लिए मार्जारा बिडाल कोटरान निसृत्य, कोटर से बाहर आकर के लिए, प्रत्यय निसृत्य में वही पलायिता, बाहर
भग गया, पलायितः। भाग गया। पश्चात् पक्षिभिर् इतस्ततो निरूपयद्भिस्तत्र तरुकोटरे शावकास्थीनि अस्थिनि प्राप्तानि। बाद में पक्षियों के द्वारा ततो निरूपयद्भिस्तत्र, वहाँ पे जाने के बाद, खोजने के बाद मालूम चला कि उस तरु के कोटर में, वृक्ष के कोटर में शावक अस्थिनी, शावकों के अस्थि, हड्डी मिले। उस जहाँ पे विडाल रहता था उसमें शावकों के हड्डी मिले। अनंतरम अनेन शावकः खादिता इति ही सर्वे पक्षी भी निश्चित्य। बाद में मालूम चलता है कि उस बिडाल ने सभी पक्षियों के बच्चों को खा लिया है। निश्चित्य स गृध्रो व्यपादितः, और निश्चित्य स गृध्रो व्यपादितः, उन्होंने जान लिया कि अनंतरम अनेन शावकः खादिता इति, सभी लोग जानने लगे कि उस गृध्र ने शावक को खा लिया है, गृध्र ने खा लिया है। इसलिए सभी पक्षियों ने स्थित कर करके उस गृध्र को ही मार दिया। अतो हम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूँ, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देवो न कस्यचित् मार्जारस्य ही दोषेन हतो गृध्रो जरद्गवः। इसलिए कहा गया है अज्ञात कुलशीलस्य, किसी भी अज्ञात कुल के व्यक्ति को अपने घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। मार्जारस्य ही दोषेन, मार्जार के दोष के कारण से यहाँ पे गृध्र, जरद्गव नामक गिद्ध मारा जाता है। उपसृत्य प्रत्यय हो गया। संस्कृत भाषायाः उत्तरतः प्रकटी वृक्ष कुत्र अस्ति? प्रकटी वृक्ष भागीरथी तीरे। भागीरथी तीरे जी, भागीरथी गंगा को ही कहते हैं, मंदाकिनी भी कहते हैं, अमर सिंधु भी कहते हैं। तस्य कोटरे का प्रतिवसति स्म, तस्य कोटरे जरद्गव नाम गृध्रः, हाँ, जरद्गवः नाम गृध्रः प्रतिवसति स्म। तस्मै आहारं के ददति स्म? तस्मै आहारं वृक्षवासिनः पक्षिणः। पक्षिणः। गृध्रः तेषां कृते किं करोति स्म? तेषां कृते शावकस्य रक्षा, शावकानां रक्षा। तत्र आगतस्य मार्जारस्य किं नाम आसीत्? दीर्घकर्णः आसीत्। स मार्जारः किमर्थं तत्र आगतः? सः मार्जारः पक्षिशावकानां खादितुं, पक्षिशावकान् खादितुं। गृध्रम् अवलोक्य दीर्घकर्णः किम् आह? गृध्रम् अवलोक्य दीर्घकर्णः आह, मुझे मार डालेगा। हतोस्मि, हतोस्मि, यानी कि ये मुझे मार डालेगा। हाँ, चांद्रायन व्रतम कः आचरति स्म? दीर्घकर्णः बिडालः, दीर्घकर्ण बिडालः। क्षतां गेहे कानि न छिद्यन्ते? तृण अन्न जल सत्य प्रियवाणी। हाँ, चार चीज ना, चतुर्भिः। कः मांस रुचि बक्षति? मांस रुचि दीर्घकर्णः, दीर्घकर्ण बिडालः। परमो धर्मः कः? जी जी, अहिंसा परमो धर्मः। परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। मार्जारः कान् खादति? पक्षी शावकान्। पक्षिणां मते तेषां शावकान् कः अखादत्? जरद्गव गृध्रः। भयात् कदा भेतव्यम्? यावद् भयना अनागतं तावद् कस्य वासो न देयः? अज्ञात कुलस्य अज्ञात कुलस्य वासो न देयः। अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम करणीयः। संधि विच्छेद तो ऊपर कर ही लिए हैं। स्व आहारत, स्व प्लस आहारत, स्वाहारत। किंचित, किंचित का कीजिए, किंचित का तत्श्रुत्वा, तत्श्रुत्वा का कर लीजिए विच्छेद। तत्जोर श्रुत्वा, तो का च हो गया। नौच्छिद्यन्ते, नौजोर उच्छिद्यन्ते। अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्ययो दर्शनीयो। अवलोक्य, जी जी, अवलोक्य, अवलोक्य, हन्तव्यः, अन्तव्यतः, उपसृत्य, उपसृत्य ल्यप।
ठीक है, इतना ही रखते हैं। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न आए।